कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा और इस वीडियो को आप जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे ढंग से देखते होइएगा, समझते होइएगा। मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप देखें, उसे समझें। अगर नहीं समझ में आती है तो आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं उन पर कार्य कर सकूं और आपकी सारे डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मैं समझूंगा कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को नीचे लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें और नीचे एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को प्रेस कर दें। इससे ये फायदा होगा कि आप जो भी वीडियो यहाँ अपलोड की जाएगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप सही समय पर देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं, ये जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको विश्लेषण में चलते हैं। ये है क्या? मैंने पिछले वीडियो में प्रमेय 6.2 जो इसका विलोम था उसको अपलोड किया था। उसके पीछे कारण था कि मैं वर्ग में इस प्रमेय को पढ़ा चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लमें आ रही हैं। लंबी अंतराल के बाद पुनः क्लास करने को मौका मिल रहा है आप लोग को, तो थोड़ा सी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मैं सोचा कि मैं पुनः इसे रिपीट कर दूं और ताकि आप लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो समझ में आ जाए। तो ये प्रमेय है क्या? प्रमेय 6.1 है। इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। ये प्रमेय है क्या? ये प्रमेय का पहले हम देखते हैं कि ये है क्या, इसका सिद्धांत क्या है। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट थी। अब इसको समझेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट जो होता है प्रमेय का वो दो भागों में होता है। इसमें भी आप देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक चिन्ह है जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कहां से वो अलग होता है। आप यहां भी देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कॉमा जो होता है, यहाँ आप कॉमा देख रहे होंगे, है ना। जाए के बाद जो कॉमा लिखा हुआ है, यहां से ये अलग अलग भागों में बढ़ता है। दो भाग होते हैं। ये पहला भाग है ना, जाए से पहले, कॉमा से पहले, और कॉमा के बाद वाली दूसरा भाग। तो कॉमा से पहले वाले भाग में क्या होता है, मैं बताया था कि कोई भी चीज है ना, किसी चीज को बनाने के लिए कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है, वही कॉमा से पहले मटेरियल लिखा हुआ है। वो क्या है क्या? तो किसी त्रिभुज, वो त्रिभुज क्या है? ABC। ये आप देखिए, त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये भुजा BC है, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजा AB एवं AC, इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं, यहां देखिए AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए ये DE रेखा खींची गई है। ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये अन्य दो भुजाएं जो है जहां से प्रतिच्छेद होती है वो समान अनुपात में विभाजित होती है। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। अब इसको हम बनाने के लिए, पिछला वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि बनाने के लिए सबसे पहले हम जो मटेरियल दिया होता है उसे हम लिखते हैं। इसमें भी मैंने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो बड़ी ना हो, लंबी ना हो, है ना, ताकि आपको ज्यादा लंबा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, छोटी सी वीडियो में ही आपका काम चल जाए, है ना। इसलिए मैंने पहले से ही सारा कुछ लिख के रखा है। अब केवल आपको यहां समझना है। पहले समझ लीजिएगा, फिर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।
दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ क्या है, तो ABC एक त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB तथा AC को क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, क्रमशः D तथा E, यानी कि पहले यहां AB आया है तो AB को D बिंदु पर, उसके बाद AC आया है तो AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा भुजा BC के समांतर है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा भुजा BC के समांतर है, ये दिया हुआ है। फिर से समझिएगा कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB तथा AC को AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा DE BC के समांतर है। तो सिद्ध क्या करना, ये तो दिया हुआ है, ये हमारे पास सारा मटेरियल है। अब इससे आगे हमको बनाना है। बनाना क्या है, तो बनाना हमको है कि ये AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, यानी जो दो प्रतिच्छेद जो होती है भुजाएं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों समान होगा। तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, ये AB भुजा को अनुपात में डिवाइड करेंगे तो ये अनुपात हो जाएगा AD और बट्टा BD। उसी तरह AC को डिवाइड करेंगे तो AE बट्टा EC। अब यही सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए कुछ रचना की आवश्यकता है। आप यहां देखिए, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ग्रीन और रेड पेन से रचना किया हुआ है। क्या रचना है, तो इसको बारी बारी से समझेंगे। रचना है D बिंदु से DM लंब AC, यानी D बिंदु से हम AC भुजा पर DM लंब खींचे हैं। पुनः E बिंदु से EN भुजा AB पर लंब खींचा गया है। यह काम किया। उसके बाद ये D को C से मिला दिया गया और B को E से मिला दिया गया। ये हमारी रचना हुई। ये हमारे पास अब सारा मटेरियल हो गया। अब इसको हम बनाने का कार्य करेंगे, यानी सिद्ध करने का कार्य करेंगे। तो सिद्ध कैसे करेंगे, आइए, ये दूसरा पहला भाग में हो गया हमारे पास सारा मटेरियल, क्या मटेरियल है और क्या करना है। दूसरा भाग से हम जो देखेंगे ये सिद्ध करने का तरीका, कैसे सिद्ध करेंगे। ये दूसरा भाग है। प्रमाण त्रिभुज ADE। आप यहां देखिए त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज है। त्रिभुज ADEN, चूंकि हम इधर से लिए ADE, इसलिए हम EN, ये जो लंब है वो AB पर है। रचना में हम लोग किए हैं, इस लंब को खींचे हैं, और AB जो है वो AD का ही बढ़ा हुआ भाग है। AB जो है AD का ही बढ़ा हुआ भाग है, इसलिए EN लंब AB या AD दोनों एक ही होगा। अब हमें क्या करना है, जब ये लंब हो गया तो जो लंब होता है और जिस पर लंब होता है वो आधार कहलाता है। कोई लंब जिस भी चीज पर होगा वो आधार कहलाएगा। तो यहाँ EN लंब है AB या AD पर, तो यहाँ पर EN हो गया हाइट हो जाता है, उसको हम ऊंचाई या लंब कहते हैं। तो AB या AD हमारा आधार हो जाएगा। तो हम क्या करना है, हमें इसका जो ये त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाफ इंटू बी, बेस B और हाइट H। हाफ इंटू B इंटू H इज इक्वल टू, या बराबर, अब हाफ के बदले हाफ और यहाँ पे बेस यानी आधार, जिस पर लंब है वो आधार कहलाता है, यानी EN लंब AB है और या AD है,
लेकिन हम अभी त्रिभुज ले रहे हैं, यही ADE, इसलिए हमारा जो आधार होगा वो AD होगा। तो यहां पर हमने आधार को AD लिया और हाइट जो लंब होता है वही हाइट होता है, तो लंब हमारा यहाँ पे EN है, इसलिए EN हाइट हो गया। ये ऊपर का त्रिभुज। अब इसी ओर से, जिस ओर से हम ये त्रिभुज लिए हैं, ठीक उसी ओर से दूसरा त्रिभुज नीचे दिखाई दे रहा है। कहां? तो ये आप देख सकते हैं BED, त्रिभुज BED, त्रिभुज BED। मैं थोड़ा सा ब्लू कर रहा हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये त्रिभुज BED, ये नीचे त्रिभुज है ना। हम इसी प्रकार, जिस प्रकार ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले उसी प्रकार नीचे के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर, सूत्र वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा। हाफ हो गया। अब यहां पे बेस कौन हुआ और हाइट कौन हुआ, थोड़ा सा समझेंगे। यहां देखिए EN लंब जो है वो पूरे AB पर है, और इस त्रिभुज का आधार BED, त्रिभुज यहां से यहीं तक है, यहां तक अंत है इसका ये, तो हम इसके आगे आधार नहीं ले सकते हैं, तो हमारा आधार हो जाएगा BD। और चूंकि BD के बढ़े हुए भाग पर ही लंब है, BD के बढ़े हुए भाग पर ही लंब है, इसलिए इस त्रिभुज का लंब भी यही होगा, EN ही होगा। इसलिए मैंने लिखा 1/2 गुना BD गुना EN। अब क्योंकि दोनों को अनुपात में कह रहा है निकालने के लिए, तो दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, यानी पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BED। ऊपर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बट्टे 1/2 गुना BD गुना EN। अब देखिए 1/2 ऊपर भी है, 1/2 नीचे भी है, EN ऊपर भी है, EN नीचे भी है, दोनों आपस में कट गए। बचा क्या? तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर AD बट्टे BD। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ये दूसरा भाग हो गया। अब हम तीसरे भाग पे चलते हैं। मैंने भाग में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये दूसरी भाग को अच्छा से समझ लेंगे, फिर तीसरी भाग को नहीं समझ में आएगा, बार बार वीडियो को रिपीट करके पहले दूसरा भाग को समझेंगे तो तीसरा भाग आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तीसरा भाग देखते हैं। अब त्रिभुज, पुनः इसमें आते हैं फिगर में, त्रिभुज AED। पहले पहला त्रिभुज मैंने देखा था ADE, अब हमको AED, यानी सेम त्रिभुज है लेकिन AED, यानी अब चलना है इस दिशा से, दाहिने तरफ से। तो त्रिभुज AED हो गया इसका। इसमें आप देख लीजिए कि ये DM लंब है, DM लंब है पूरा AC भुजा पर। उसी प्रकार AC जो है AE का ही बढ़ा हुआ भाग है, तो हम DM लंब AC बोले या DM लंब AE बोले, दोनों एक ही चीज है। जब DM लंब है AC पे तो AC आधार हुआ, या फिर AE उस AE का ही बढ़ा हुआ भाग है तो AE भी उसका आधार हुआ। इसी प्रकार हम त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे 1/2 गुना बेस गुना हाइट, है ना। तो 1/2 हो गया गुना बेस में क्या हो जाएगा, जिस पर लंब है, तो लंब है किस पर, AE भुजा पर, तो AE लिख दिए, है ना। और हाइट यानी लंब जो होता है वही हाइट होता है, तो लंब है DM भुजा, DM तो DM लिख दिया। अब इसके नीचे एक और त्रिभुज है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। रेड कलर जो नीचे से रेड और ब्लू से बना हुआ है, CED। मैं इसे रेड से ही कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज, रेड कलर जो नीचे से है CED, ये त्रिभुज है। उसी जिस प्रकार उधर ही लंब था उसके बढ़े हुए भाग पर, उसी प्रकार यहाँ भी EC के बढ़े हुए भाग पर DM लंब है, यानी कि इस त्रिभुज का हाइट DM ही होगा। तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE या CED। जब हम देखें 1/2 हो गया, बेस में हमारा क्या आ जाएगा, जिस भुजा पर लंब है, क्योंकि लंब AC भुजा पर है और AC जो है EC से EC का ही अगला भाग है, आगे बढ़ा हुआ भाग है, इसलिए हमारा जो EC हो जाएगा वो आधार हो जाएगा और DM जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो 1/2 गुना EC गुना DM। पुनः अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, तो अब हम पुनः इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे यानी कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE भाग दिया। यहाँ देख सकते हैं 1/2 गुना AE गुना DM बट्टे 1/2 गुना EC गुना DM। 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, बचा AE बट्टा EC। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर AE बट्टा EC। इसको हम समीकरण 2 माने। हमको दूसरा भाग में एक समीकरण प्राप्त हुआ और एक समीकरण तीसरा भाग में प्राप्त हुआ। अब हम चौथा भाग की अंतिम भाग की ओर चलेंगे। अंतिम भाग में क्या है, यहां नीचे चौथा भाग है। एक 9th में एक प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग, या नहीं पढ़े होंगे तो अभी जान लीजिए कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब एक ही आधार, आप यहां देख सकते हैं नीचे जो दो त्रिभुज बना है, एक ये ब्लू कलर वाले BDE और एक CDE, ये दो त्रिभुज बना है। और हम जानते हैं कि BC और DE समांतर रेखा है, जो आपको दिया हुआ है समांतर रेखा है, और दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है DE, यानी कि एक ही आधार पे बना हुआ है और दोनों एक ये समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए इसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और समान समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज के बीच के त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, दोनों बराबर हो गया। समीकरण 1 में आप देखिए, समीकरण में एक क्या हुआ है, ADE बट्टे BED। समीकरण 2 में है AED बट्टे CDE। और आपको मैंने बताया कि ये त्रिभुज 2 बार आया है, एक बार मैंने इधर से लिया है और एक बार इधर से, यानी ये त्रिभुज 2 बार आया है और दोनों ऊपर में है, तो ये त्रिभुज तो दोनों एक ही त्रिभुज है, इसलिए बराबर होगा। और समीकरण 3 में जो है, समीकरण 3 के अनुसार ये त्रिभुज यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, यानी कि ऊपर अंश अंश के बराबर हो गया और हर के बराबर हो गया, यानी कि दोनों का जो है अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो गया तो उसका जो रिजल्ट आया है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC हो गया, यानी कि भुजाएं अनुपातिक हो गई, ये सिद्ध हो गया। ये प्रमेय सिद्ध हो गया। मुझे विश्वास है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैंने एक एक बातों को तोड़ के रखा है। बस अंत में एक बात कहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें और लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।